हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे और मैं भी ठीक। मैं देवभूमि उत्तराखंड के ब्लॉग कनो मेरू नो रीना बर्तवाल और मेरी ब्लॉग को नो रीना उत्तराखंडी ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही घर से और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। टाइम की बात करें तो 10 बजे से। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी तय मेरू प्यार भरू प्रणाम। उम्मीद कर दूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक ठंडी ठंडी मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। दोस्तों, आजकल ठंडा भी बहुत हो गया है, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। और सुबह उठ गई थी और बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी और बच्चों को स्कूल छोड़ा और वहाँ से आई तो घर के काम धाम पे लग गई हूँ। और मेरे घर का काम अभी कुछ नहीं हुआ दोस्तों, सारा काम पड़ा हुआ है। तो ये काम धाम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, मौसम भी तो बड़ा मस्त वाला हो रखा है, प्यारी सी धूप खिली हुई है, फिर भी अंदर ही अंदर ठंड लग रही है। और ठंडे ठंडे से पत्थरों में पैर भी ठंडे हो रहे हैं। तो धूप में बैठने का तो पता नहीं, मुश्किल ही टाइम लगता है, क्योंकि 2 बजे तक बिल्कुल टाइम नहीं लगता है जब तक बच्चों की छुट्टी नहीं होती है। तो बच्चों की छुट्टी होने के बाद टाइम लगता है धूप पे जाने का, तो तब तक धूप भी कम हो जाती है। तो कोई बात नहीं, क्या ही करें दोस्तों, हाउस वाइफ है तो घर का ही काम धाम संभाला जाता है दिन भर, और बच्चों को लेने छोड़ने का ही काम होता है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों को आगे और मौसम दिखाती हूँ कि मौसम कैसा हो रखा है। तो उसके लिए मुझे छत पे जाना पड़ेगा दोस्तों। तो चलो छत पे जाती हूँ, फिर आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ, क्योंकि नीचे तो रोड पे मकान ही मकान बने हैं चारों तरफ से, तो नहीं दिखा पाऊँगी। इतने चारों तरफ से नहीं बन रखे पर, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं दिखेगा मौसम। तो ऊपर से दिखाती हूँ आप लोगों को, तो मस्त दिखेगा आप लोगों को मौसम। तो मैं दिखाती हूँ, तब तक के लिए बने रहो मेरी ब्लॉग में। और तब तक मैं छत पे जाती हूँ। तो चलते हैं फटाफट छत पे और आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ, यहाँ का मौसम कैसा हो रखा है, और आप लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा हो रखा है, ज़रूर बताना दोस्तों। तो अच्छा है, आप लोग गांव से देख रहे होंगे मेरी ब्लॉग या कहीं और जगह से, तो मुझे ज़रूर बताना कि वहाँ का मौसम कैसा हो रखा है। तो यहाँ का मौसम की बात करें तो ठंड तो हो रही है, पर दिन में बढ़िया और प्यारी सी धूप खिली हुई है। तो दोस्तों, छत में जाने से पहले आप लोगों को दिखा लेती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी मैं पोछा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने वाइपर भी ला दिया है और पोछा की बाल्टी भी ला दी है। तो पोछा लगाती हूँ, पहले आप लोगों को मौसम दिखा देती, फिर पोछा लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। और ये देखो दोस्तों, किचन में भी ऐसे पड़ा हुआ है अस्त व्यस्त, तो यहाँ भी अभी साफ़ करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो चलो दोस्तों, पहले मौसम दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मौसम कैसा हो रखा है। चलती हूँ छत पे फटाफट। हो रखा है मौसम, देख सकते हैं आप लोग, मस्त सा हो रखा है मौसम। आज का प्यारा लग रहा है, प्यारा मौसम हो रखा है, मस्त सी धूप खिली हुई है। और वहाँ डांडी कांठों पे दोस्तों, नरेनगर की तरफ पूरी वो छाई हुई है, धुंध छाई हुई है। तो वहाँ का व्यू तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, वहाँ धुंध छाई हुई है, देख सकते हैं आप लोग। और बहुत मस्त मौसम हो रखा है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। धूप तो लग रखी है, हवा भी चल रही है। तो दोस्तों, धूप के साथ साथ बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। और मौसम देखो, उधर की तरफ नरेनगर की तरफ धुंध जैसी हो रखी है, धुनी धुंध पड़ रखी है, देख सकते हैं आप लोग। और चलो दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों को, मौसम भी दिखा। तो छत से नीचे जा रही हूँ और पूरा काम धाम निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो काम निपटाती हूँ घर का जो बाकी का काम है, झाड़ू पोछा, और फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तब तक के लिए बने रहना दोस्तों मेरी ब्लॉग में। तो जो कुछ भी होगा आज का दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मिलती हूँ आगे आगे आप लोगों को, तब तक के लिए आगे आगे बढ़ते रहना, देखते रहना मेरी ब्लॉग। तो दोस्तों, मेरा काम धाम निपट चुका है और मैं मिल रही हूँ आप लोगों को सीधे 3 बजे, क्योंकि अभी तक मैंने घर का काम धाम किया और खाना बनाया और बच्चों को लेने गई और बच्चों को घर लाया स्कूल से, तो 2:30 बज गई थी। 2:30 बजे खाना पीना खाया और खाना पीना के खाने के बाद तब तक 3 बज गई। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने सीधे दिन की 3 बजे ही आई हूँ, क्योंकि अभी तक इतना ही काम हो पाया है मेरे से। और ये ब्लॉग मैंने स्पेशल किसी के लिए बनाया है, और उन्होंने मेरे से एक रिक्वेस्ट कर रखी है कमेंट में कि ब्लॉग बना के उनको भी दिखाना।
तो मैं दिखाती हूँ उन्हें, जिनके लिए किसी ने बोल रखा था कि ब्लॉग में उन्हें दिखा देना है। और उन भैया लोगों ने पहले तो बोला था, पहले बोलते थे मेरे ब्लॉग में कि दीदी हमारे घर की तरफ भी कैमरा लगाना, हमारे घर की तरफ भी कैमरा लगाना। मैंने सोचा कैमरा घर देखने के लिए कह रहे होंगे, तो फिर उनका कमेंट इस दूसरे ब्लॉग में आ रखा है कि दीदी हमारे चुटकी और को भी दिखाना, चुटकी को और अंशु को। तो चलो अंशु को और चुटकी को मिलाती हूँ मैं। और तो चलो दोस्तों आप भी देखना उस अंशु और चुटकी को। और उन भैया लोगों के लिए बनाया मैंने छोटा सा ब्लॉग, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहे थे तब से। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं बना ही लेती हूँ। तो जाती हूँ गेट के बाहर, तो मिलती हूँ अंशु चुटकी से। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अंशु चुटकी के घर पे। ओ अंशु, ए अंशु, किसी ने मिलना है बोले उनसे, कोई कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है चुटकी और ये है अंशु। अंशु 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 हाई कर, हाई कर, हाई कर, अरे हाई कर। तो अंशु और चुटकी के पापा ने बोला अंशु और चुटकी को भी दिखाना वाला। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जी वाला आ रखा था, उनकी आवाज़ आ रही है तो उसे इग्नोर करना। तो ये है चुटकी, हाई कर। तेरे पापा कह रहे थे, अब पूछ कैसे हो आप, बोल रहे, बोल हाय पापा। तू भी बोल, तू भी बोल। तेरे पापा ने बोला अंशु को भी दिखाना, बोल अंशु को देख, अंशु बोल, बोल हाय पापा। नहीं बोल रहा। दोस्तों ये है चुटकी की मम्मी, बर्तन धो रही है। और अभी बच्चे आए होंगे स्कूल से। चल तो दोस्तों ये अंशु और चुटकी, अंशु के पापा की बहुत रिक्वेस्ट थी मेरे से, दीदी वाला अंशु और चुटकी को भी दिखाना वाल ब्लॉग में। तो देखो हाय हाय तुमने कर दिया, तुम्हारे पापा को तुम्हारी याद आ रही बल। ये देखो वीडियो कॉल नहीं करते तुम पापा को। तो दोस्तों अब चलती हूँ बाहर की तरफ। और अंशु और चुटकी को दिखा दिया है मैंने ब्लॉग में, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उनके पापा की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, दीदी अंशु और चुटकी को भी दिखाना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अंशु और चुटकी को भी दिखाती हूँ। तो अंशु और चुटकी को दिखा। अब आई मैं अपने छत पे, देख सकते हैं आप लोग। तो धूप हो रखी है, अभी मौका मिला है मुझे धूप पे बैठने का, क्योंकि दिन भर में कभी पूरा नहीं होता। अब धूप भी ना, ये देखो दोस्तों उस तरफ छाया आ गई है छत पे, थोड़ी सी यहाँ पे है धूप। तो ये देख सकते हैं आप, उधर छाया आ गई, थोड़ी यहाँ पे है धूप। तो धूप पे बैठती हूँ, ठंड लग गई है बहुत खतरनाक वाली। और ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पे गेहूँ की बुआई हो रखी है। और गेहूँ भी अंकुरित हो गए हैं, छोटे छोटे गेहूँ भी आ गए हैं। और व्यू देखो दोस्तों कितना प्यारा आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो देख सकते हैं आप लोग, मस्त सा मौसम हो रखा है इधर का। बारिश नहीं हो रही है पर ठंड बहुत खतरनाक वाली हो रही है। तो दोस्तों काम धाम तो निपट ही गया है। अभी जो खाना खाया है वो बर्तन रह रखे हैं, उन्हें धोती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो बच्चों की भी आज ट्यूशन की छुट्टी है, तो आज थोड़ी सी आराम मिलेगा, क्योंकि बच्चों को लेने छोड़ने की परेशानी तो नहीं होगी मेरे को आज ट्यूशन में। तो स्कूल से घर तो ला ही दिया है। तो चलो थोड़ी सी धूप सेकती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। बर्तन धो के, बर्तन भी नहीं धोई और चाय पानी बनेगी, फिर आप लोगों को। इस ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। तो चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैं बर्तन धोती हूँ जो दिन का खाना खाया है, और थोड़ी सी धूप सेकती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को और थोड़े रील बनाती हूँ। है जैसे सूर्यदेव डूब रहे हैं, वैसे ठंडा भी बहुत खतरनाक हो रहा है, देख सकते हैं। इधर की खेतियों में देख सकते हैं आप लोग, हरी भरी आने लग गई है, क्योंकि हरियाली आने लगी है। वहाँ गेहूँ की बुआई करी होगी तो गेहूँ जम गए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके काम उल्टे उल्टे। तो इनका ट्यूशन भी आज बंद था, तो छत में रहते रहते ठंड हो गई, और मैंने स्वेटर भी पहन ली है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ का चारों ओर का व्यू दिखा दिया मैंने आप लोगों को, कितना प्यारा लग रहा है। मस्त नज़ारा देखने को मिला है आप लोगों को, देख सकते हैं मस्त नज़ारा दिख रहा है यहाँ से।
तो ये है ऋषिकेश भटों वाला का नज़ारा दोस्तों। मस्त सा नज़ारा देख सकते हैं आप लोग चारों ओर का। तो यहाँ भी खुली खुली खेती है, ये पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है, यहाँ भी खेती खेती है। ऊपर की तरफ जंगल है, वहाँ पे मंदिर है सामने। तो वहाँ पे है अगलेश्वर महादेव का मंदिर। अगर आप लोगों को दर्शन करना आना है तो ज़रूर आना। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों से कहा था मेरी अगेठी खो गई है, ये तो कबाड़ी ले गया होगा। यहाँ डाला था मैंने पीछे खेत में, तो कबाड़ी नहीं ले गया क्योंकि मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरी याददाश्त कैसे वापस आएगी। तो मैंने ये वाला अगेठी पता कहाँ रखा हुआ था, मैंने इसके ऊपर रखा था दोस्तों, इसके ऊपर मुझे दिखा नहीं क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। ये मोंटी वाला छत है तो इसके ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि ऊपर है। तो मेरे पति देव गए थे ऊपर टंकी साफ करने के लिए, तो उन्होंने बोला था बल तेरी अगेठी ये रही यहाँ, और ये मिल गई। तो दोस्तों ये मिल गई फाइनली। तो मैं अभी से जलाऊंगी इसमें चूल्हा, और ये लकड़ी ला रखी है यहाँ पे, लकड़ी जलाऊंगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी तो नहीं करी है मैंने इसका उद्घाटन, मतलब पिछले साल जलाया था, इस बार नहीं जलाया। पिछले साल नहीं, पिछले साल भी नहीं जलाया क्योंकि पिछले साल में मेरी जॉब थी दुकान में, तो जॉब के चक्कर में मैं लेट में घर आती थी तो ज़्यादा ही ठंड होती थी, तो मैं छत पे नहीं आती थी। तो धीरे धीरे सोच रही हूँ जंगल जाके थोड़ी थोड़ी लकड़ी लाऊंगी और आग जलाऊंगी और अपनी पहाड़ी चूल्हा के खाना जैसा बनाऊंगी। तो चूल्हे का खाने का मज़ा तो कुछ अलग ही है, इसलिए मैं चूल्हा ज़रूर जलाऊंगी दोस्तों। अपनी मम्मी को भी पूछा था, मम्मी मैंने कहीं आपको तो नहीं दी, मैंने कहा वो अगेठी। और ये देखो दोस्तों ये किसके खेत में भाग रही, कहाँ जा रही तू वहाँ? ये देखो वहाँ पे पतंग गिरा होगा किसी का, इन बच्चों का भी क्या ही करूँ। पतंग के लिए ना लोगों के खेत में गए, लोगों की गेहूँ गूँच रही, वहाँ गाली देंगे वो गेहूँ वाली, तो गेहूँ गूँचने लग गए वहाँ। वो फटा हुआ लगा होगा ना पतंग, घर भाग गई वापस, पतंग के लिए जा रही थी वहाँ। अरे नहीं है वो काम का, फटा हुआ है। तो दोस्तों उसने फाइनली उठा ही दिया है, वो पतंग मिल गया उसको। कैसा वो नहीं है काम का। तो देखो वो पतंग ना खराब हो रखी है, उसने छोड़ दिया वहीं पे। तो दोस्तों वो पतंग लेने गई थी, बच्चों को भी क्या ही बताऊँ मैं। तो दोस्तों काम काज हो गया है और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहे हैं। और वहाँ ना दोस्तों उधर की साइड ना कथा हो रही है, आप लोगों को सुनाई दे रही होगी माइक की आवाज़। तो वहाँ पे कथा हो रही है क्योंकि कथा में जाने का टाइम भी नहीं लगा और ठंड के मारे ना उठा भी नहीं जा रहा है। तो सच में दोस्तों जब तक ना काम पे लगे हैं ना तब तक ठंड नहीं लग रही, और जब बैठ जा रहे हैं ना तब बहुत ठंड लग रही, मन कर रहा उठूँ ना। तो पिछले साल की बात मैं आप लोगों को बता रही थी क्योंकि पिछले साल मैं जॉब पे लगी हुई थी, इसलिए मेरे को चूल्हा जलाने का टाइम नहीं लगा, इसलिए मैंने ब्लॉग में भी नहीं निकाला चूल्हा। क्योंकि दुकान में जाओ घर आओ और वही हो जाता था, सुबह चले जाना था और फिर दिन में वहीं रहना था, फिर बच्चों की छुट्टी होनी थी, खाना पीना खाना था, फिर घर आना था, फिर जाके खाना पीना खा के फिर जाना था, और फिर 4 बजे फिर आने थे दोस्तों, 8-9 बजे ऐसे आना था। फिर ब्लॉग भी नहीं बनती थी और बाकी मैं रील भी नहीं बनाती थी, आप लोगों को पता ही है। क्योंकि जब मैं रील बनाती हूँ तो रील में डालती रहती है, और जब नहीं बनाती थी तो आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम मेरी रील भी नहीं आती थी आप लोगों के सामने। कभी कभी बनाती थी तो डालती थी और इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों सोच रही हूँ अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी, कंटिन्यू बनाऊँगी। एक जॉब भी होती है दोस्तों, आज है तो कल नहीं है, और बाकी दुकान का तो नहीं हो पाता है क्योंकि हम परिवार वाले हैं, बच्चे वाले लोग हैं, तो दुकान में नहीं होगा। तो एक कल मेरे को ना एक दुकान वाले भैया का फ़ोन आया था, मेरी बहन रहती तो हमारे गांव की है, वो मेरी बहन लगती है, मतलब उनका घर और हमारा घर ऊपर नीचे है। तो उसने मेरे लिए दुकान में बात कर दी थी और वहाँ जाना था सुबह 8 बजे और शाम के 8 बजे छोड़ना था उन्होंने। तो 8-9 हज़ार रुपये दे रहे थे आराम से, पर लेकिन मैंने मना कर दिया उनको क्योंकि रात में रहना है दोस्तों मुझे, क्योंकि एक तो मेरे बच्चे हैं, ऊपर से कभी कभी दादाजी भी आ जाते हैं, तो फिर
परेशानी हो जाती है कि अपने घर पे बहुत ख़राब लगता है ना, कोई अपने घर पे आ रहा है, उन्हें चाय पानी भी नहीं पिलाए जा रहे हैं तो बहुत गंदा लगता है। तो मुझे तो गंदा लगता है दोस्तों, पता नहीं लोगों को कैसा लगता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई घर पे आ रहा है, उन्हें चाय पानी भी नहीं पिला पा रहे, ताला लगा हुआ दिखता है हर समय, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं उनके लिए मना करा। उनका फ़ोन 2-3 बार आया है मुझे कि दीदी बताओ आप दुकान में आ रहे या नहीं आ रहे। उनकी पूजा की दुकान है बाईपास में, तो 2-3 बार उनका फ़ोन आया है मुझे, दीदी आ रही कि नहीं आ रही। तो दोस्तों मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि रात में रहना या थे 2 घंटे दिन में रेस्ट मिलेगा, 2 बजे से 3 बजे 4 बजे फिर से आने हैं दुकान में। तो मैंने मना कर दिया है, क्योंकि रात को मुझे नहीं रहना है। क्योंकि एक तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, बिगड़ मतलब अजीब से हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि कहना नहीं मानते हैं। और ऊपर से बच्चों को ऐसे 24 घंटा छोड़े रखेंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। क्योंकि मैंने साल भर देख लिया है दोस्तों, मेरे बच्चों के अंदर तो बहुत ज़्यादा चेंज है इस बार, इसलिए मैंने छोड़ दी है जॉब। क्योंकि पहले बच्चे फिर है हर काम, तो इन बच्चों के लिए सब कुछ करना है। और बच्चे अगर सुधरे ना, बच्चे ये अपनी करे तो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे बच्चे थोड़ी सी अजीब से हो रहे थे, मेरे को लग रहा था, तो मैंने सोचा छोड़ो, कर दिया था उन भैया लोगों को कि मैं नहीं आ रही हूँ दुकान में। क्योंकि जो मेरी बहन है ना, उसने इतना विश्वास, मतलब इतना विश्वास करती है मेरे पे कि कोई खुद की बहन भी इतना विश्वास नहीं करती है किसी पे। जो हमारे गाँव की है दीदी, बहुत विश्वास करती है। तो उसने बोला है कि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मेरी गारंटी है। उसने मेरी गारंटी दे दिया था उन भैया लोगों को। तो फिर उन्होंने 2-3 बार मेरे को फ़ोन किया है। एक बार दिन में किया, क्यों नहीं आए, एक बार शाम को भी किया, दीदी नहीं आए हैं आप। तो मैंने कहा है कि भैया मुझे जॉब नहीं करनी है, क्योंकि सुबह से और फिर दिन में 2 घंटे बच्चों के पास रहूँगी, फिर जाके रात को आना है तो अच्छा नहीं है। क्योंकि मैंने इसीलिए जॉब छोड़ी है, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, बच्चों पे ध्यान देते हैं, जॉब तो होती रहेगी। और भगवान की कृपा से हमारे कमाने वाले कुशल मंगल रहेंगे तो खाने के लिए तो हो ही जाएगा, है ना। और बैंक बैलेंस कौन देख रहा है दोस्तों, खाने के लिए होना चाहिए, अपना पेट भरना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, मैं भी कौन सी कहानी बता रही हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों थोड़ी सी घर पे रहने का यही मज़ा होता है। छुट्टियों में बच्चे घर रहते हैं, मैं घर में नहीं रहती हैं, मेरे बच्चे इधर उधर चले जाते हैं। और फिर बच्चों को आदत हो जाती है इधर उधर जाने की, और फिर बच्चे संभाले नहीं जाते हैं। तो मैंने सोचा अभी मैं बच्चों को ऐसे छोड़ रही हूँ, बाद में मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे तो लोग फिर क्या बोलेंगे। इसकी गलती है, कोई नहीं समझता है किसी की परेशानी, अगर कोई समझता तो समझ जाता है ना फिर। पर अगर हम अच्छा भी करें तो लोग बुराई कहते हैं, और बुरा भी करें तो फिर भी तो लोग अगर अच्छा करें तो फिर लोग बुराई कहते हैं, और बुरा करें तो खैर तब क्यों ही बोलना लोगों ने कि अच्छा क्या होगा ना। तो अगर हमारे बच्चे सुधरेंगे तो लोग कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देंगे, और अगर हमारे बच्चे बिगड़ेंगे तब तो खैर लोगों ने निकालनी है। और किसी के लिए कितना अच्छा भी करो, कल के दिन लोग भूल ही जाते हैं, कोई बात नहीं। तो चलो दोस्तों ठीक है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय, ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। और यहाँ के खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये ब्लॉग मैंने अपने पड़ोसी चुटकी के पापा के कहने पर बनाया। उन्होंने कहा दीदी अंशु और चुटकी को ज़रूर दिखाना ब्लॉग में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भैया इतने रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इनको फिर दिखाए, मतलब ले आती हूँ चुटकी को अंशु को ब्लॉग में। तो उनको मैं ब्लॉग में ले आई दोस्तों। तो चलो अच्छा लगता है, अगर मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पड़ोसी भी मेरे ब्लॉग देखते हैं। इतने अच्छे तो नहीं बनाती हूँ दोस्तों, जैसे भी बनाती हूँ वैसे ही सपोर्ट करना। तो चलो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, इस ब्लॉग का एंड करती हूँ दोस्तों। और बाकी ये दीदी लोग देखो गाड़ी सीख रही है। तो दोस्तों वो दीदी गाड़ी सीख रही है आजकल, आराम आराम से चला रही है, आप लोगों को दिखाती हूँ, फटाफट चलती हूँ।
ये देखो दोस्त, ये दीदी लोग ना गाड़ी सीख रही होगी तो आराम आराम से पैर लो छोड़ रही अभी। तो चलो दोस्तों, टाटा बाय, ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।